खबर रांची से है, जहां कुछ ही थोड़ी देर में झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक थोड़ी देर में होने वाली है। इस बैठक में प्रोजेक्ट भवन में ये बैठक होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। विकास की योजनाओं को लेकर राज्य सरकार गंभीर है, जिसे लेकर इस कैबिनेट की बैठक में कई चीजें दिख सकती हैं, हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। सीएम हेमंत के साथ सभी मंत्री इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे। हालांकि सीएम के आने को लेकर सस्पेंस है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन फिलहाल कुछ देर पहले घाटशिला में थे। प्रोजेक्ट भवन में यह बैठक होनी है। नवंबर महीने की पहले सप्ताह की यह कैबिनेट बैठक हो रही है। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक बस थोड़ी देर में प्रोजेक्ट भवन में होने वाली है। पूरे मामले पर हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी चितरंजन रांची से जुड़ चुके हैं। चितरंजन, देखिए, एक तरफ घाटशिला का उपचुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ आज कैबिनेट की बैठक होनी है। कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडे पहले से तय होते हैं। आखिर किन किन बातों पर चर्चा होनी है, क्या कुछ निकलकर आपके पास आ पाया है? बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ ही देर के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही देर पहले घाटशिला उपचुनाव में प्रचार करने के लिए सोमेश सोरेन के पक्ष में प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। अब वो रांची पहुंचने वाले, रांची पहुंचने प्रोजेक्ट भवन पहुंचेंगे और कुछ ही वक्त अब बचा है जब कैबिनेट की बैठक भी शुरू होगी, क्योंकि मंत्री भी जो है कैबिनेट की बैठक के लिए प्रोजेक्ट भवन पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर के बाद कैबिनेट की बैठक देखिए। कैबिनेट ओलावृष्टि और हाल के दिनों में जो तूफान आया था, जिसके कारण जो नुकसान हुआ है किसानों पर, उस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ राज्य का स्थापना दिवस है, उसको लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी कि आखिर मुख्य अतिथि कौन होंगे, क्या केंद्र प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किन्हें बुलाया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। और कैसे इस कार्यक्रम को करना है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ देखिए कई सारी योजनाओं पर, क्योंकि आपने देखा है कि जब जब भी राज्य का स्थापना दिवस हुआ है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की जनता को कई सारी सौगातें देते हैं। तो ऐसे में इस बार भी जो है राज्य की जनता को अपेक्षाएं हैं कि सरकार पर दूसरी बार सरकार बनने के बाद या पहला मौका जब स्थापना दिवस है, तो ऐसे में अब सरकार से अपेक्षा है आम जनता की, इस बार भी जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के स्थापना दिवस पर हुंकार बनेंगे तो आम जनता को के लिए भी सौगात होगी। तो देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बार भी सौगात राज्य की जनता को मिल सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से स्थापना दिवस के मौके पर इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ जो दो हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, जो उनको आवंटित की गई जमीन है, उसको लेकर कैसे उस पर टैक्स फ्री किया जाए, इसको लेकर भी मुहर लग सकती है। साथ ही साथ कई सारी चीजें हैं जिस पर आज मुहर लग सकती है। राज्य का स्थापना दिवस को लेकर, तैयारियों को लेकर के, जो योजनाओं को लेकर, तो वहीं अगर बात की जाए क्योंकि देखिए घाटशिला में उपचुनाव है, तो इस मद्देनजर अब उपचुनाव के बाद जब रिजल्ट परिणाम आएंगे, उसके बाद ही संभवतः है कि कैबिनेट की बैठक होगी। तो देखिए इससे पहले पहली अंतिम बैठक होगी जब चुनाव के बीच से और स्थापना दिवस से पहले का। तो देखिए निश्चित तौर पर काफी अहम है, राज्य के लिए कई महत्वपूर्ण जो विषय है वो इस बैठक में आ सकते हैं। जी, बैठक में आ सकते हैं। जी, क्या कुछ उनसे बातें हुई हैं, क्या कुछ सामने आ पाया है? चितरंजन, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, देखिए थोड़ी देर में बैठक होनी है, बैठक में शामिल होने के लिए तमाम मंत्री पहुंचे होंगे। आपने जो ब्यौरा दिया है, कहीं ना कहीं उन तमाम चीज़ों पर बात होने की संभावना है। आपको क्या लगता है कि कुछ मंत्रियों से अगर कोई बात हुई होगी तो किन खास मुद्दों पर फोकस रहने वाला है इस कैबिनेट के एजेंडे में? जैसा कि आपने बताया कि 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस है, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं। इसी दौरान कहा जा रहा है कि वहाँ एक कई बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ बांटी जाएंगी। इसके बाद फिर उसके बाद भी सरकार की कई योजनाएं हैं, उसे लेकर खासकर नगर निगम चुनाव को, निकाय चुनाव को लेकर भी कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। तो ऐसे में आपने कई मंत्रियों से अगर आपकी बात हुई होगी तो क्या कुछ अब तक जो है मोटा मोटी आपके सामने निकलकर सामने आ पाया है? बोलिए। बिल्कुल, देखिए लगभग 1 दर्जन जो है प्रस्ताव
पर मोहर लग सकती है आज की कैबिनेट की बैठक में। और सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य स्थापना दिवस को लेकर है, साथ ही साथ नियुक्तियों को लेकर आपने कहा कि राज्य सरकार नियुक्तियां बांटने को निश्चित तौर पे, क्योंकि राज्य का स्थापना दिवस भी है, खास मौके को और भी खास बना मुख्यमंत्री चाहेंगे कि इस मौके को और भी खास बनाया जाए। और देखिए बैठक को लेकर भी, तैयारियों को लेकर भी बात की जाएगी। साथ ही साथ सबसे अहम जो है स्थापना दिवस ही रहेगा। और साथ ही साथ हमने कहा कि जिस तरीके से अभी अतिवृष्टि के कारण जो फसलों को नुकसान हुआ उसको लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि कृषि विभाग के तरफ से जो है मुआयना भी किया गया था। कृषि मंत्री खुद खेतों में जाकर फसलों को उन्होंने देखा था कि कितना नुकसान हुआ, तो उस पर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। किसानों को कैसे सरकार राहत दे सकती, इस पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो अगर बात की जाए, इसके साथ ही साथ तो ऐसा कहा जा रहा है कि हॉकी खिलाड़ी जो सलीमा टेटे और निकी प्रधान को मिलने वाली जो जमीन है उसको कैसे मुफ्त में रजिस्ट्री करा जाए, इसको लेकर भी प्रस्ताव पर सहमति बन सकती है, यानी कि वो भी प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए राज्य जो अभियंताओं की नियुक्ति पदोन्नति का जो मामला संबंधित जो नियमावली है उसको भी आज कैबिनेट में लाया जा सकता है, तो काफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए कैबिनेट की बैठक महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ देखिए हमने कहा ना कि नियमावली में खासियत जो राज्य गठन के बाद से जो नियमावली बनी है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखिए आज की कैबिनेट की बैठक, क्योंकि राज्य का स्थापना दिवस से पहले का यह कैबिनेट की बैठक है, तो इस लिहाजे से भी काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल चित्रंजन, हम आपसे आगे भी पूरे मामले पर अपडेट लेते रहेंगे। जब बैठक संपन्न हो जाएगी तो बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है और सबकी नजर होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस बैठक के बाद क्या कुछ कहते हैं।